हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में देखने वाले हैं। ये जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, जब ये किया गया था तब तक ये नॉलेज नहीं थी कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, और ये नहीं पता था कि जो डीएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो सकता है। तो ग्रिफिथ ने यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो इन सब चीजों से पहले हुए थे, यानी कि तब तक ये नहीं पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और बाकी ये सब बातें नहीं पता थी। तो जो ग्रिफिथ थे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था यहाँ पर, उनके एक्सपेरिमेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली थी जिसके बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पर बात करें, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो यहाँ पर कंडक्ट किया गया था 1928 में, और वो एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट पे वर्क नहीं कर रहे थे। एक्चुअली वो वर्क कर रहे थे यहाँ पर वैक्सीन बनाने के लिए, वो चाहते थे वैक्सीन बनाना, तो वो वैक्सीन की स्टडी कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ पर क्या लिया था, उन्होंने यहाँ पर निमोनिया लिया था, यानी कि निमोनिया जिससे होता है उसका बैक्टीरिया लिया था, निमोनोकोकस उन्होंने लिया था। और निमोनोकोकस की 2 स्ट्रेन्स ली थी। 2 स्ट्रेन्स का मतलब क्या है, एक स्पीशीज के अंदर 2 स्ट्रेन्स ली गई हैं जो थोड़ी सी एक दूसरे से अलग होती है जेनेटिक लेवल पे। तो एक ही स्पीशीज की 2 स्ट्रेन्स उन्होंने ली है। यहाँ पर जो 2 स्ट्रेन्स थी उनके नाम क्या थे, 3S था और 2R था। अब ये जो 3S और 2R में फर्क क्या होता है, 3S और 2R में फर्क ये होता है कि जो 3S होता है उसके बाहर यहाँ पर एक स्मूथ कोट प्रेजेंट होती है जो पॉलीसेक्राइड की कोट होती है। अब ये जो पॉलीसेक्राइड की कोट है ये इस बैक्टीरिया को बचा लेती है। किस चीज से यहाँ पर बचा लेती है कि समझो अगर ये बैक्टीरिया किसी की बॉडी में गया तो उसकी बॉडी में यहाँ पर वो जो होस्ट है उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करने की कोशिश करेगा, इसको खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके पास ये पॉलीसेक्राइड की लेयर है जिसकी वजह से होस्ट का इम्यून सिस्टम इस पॉलीसेक्राइड के होने की वजह से इस बैक्टीरिया को पहचान ही नहीं पा रहा। होस्ट को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई बैक्टीरिया भी होस्ट की बॉडी में आ गया है। दूसरी तरफ अगर हम R टाइप देखें तो इसमें रफ टाइप है, यानी कि इसके पास कोई भी पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट नहीं है। तो होस्ट की बॉडी यूं पहचान लेगी कि कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया, आओ इसको खत्म करते हैं। तो कहने का मतलब है अगर R स्ट्रेन हमारी बॉडी में आए तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो S स्ट्रेन है उसको S स्ट्रेन को खत्म नहीं कर पाएगा हमारा इम्यून सिस्टम इस पॉलीसेक्राइड की लेयर की वजह से। पहले हमें ये समझ में आ गया कि 2 स्ट्रेन्स यहाँ पर होती है और किस पे वर्क किया जा रहा था, निमोनोकोकस की इन 2 स्ट्रेन्स पे वर्क किया जा रहा था। तो अगर हमने यहाँ पर R स्ट्रेन डाला किसी माइस के अंदर तो वो क्या कर जाएगा, वो तो सरवाइव कर जाएगा क्योंकि होस्ट ने उस R स्ट्रेन को ही खत्म कर दिया। लेकिन S स्ट्रेन अगर हमने डाला तो यहाँ पर जो होस्ट है, जो चूहा है, वो मर गया, क्योंकि इस कंडीशन में जो S स्ट्रेन है वो यहाँ पर होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच गया और उसको खत्म कर दिया। अब ये तो हो गई बेसिक बातें। अब यहाँ पर बात यह आती है कि ग्रिफिथ ने इससे रिलेटेड क्या किया। ग्रिफिथ ने यहाँ पर क्या किया, इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर ये देखना है। तो अगर हम यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करें तो ग्रिफिथ ने यहाँ पर जो S स्ट्रेन है उसको हीट किल किया। हीट किल करने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, हीट किल करने की वजह से यहाँ पर माइस बच गया, यानी कि हीट किल होने की वजह से कुछ तो ऐसा S स्ट्रेन में खत्म हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था, जिसकी वजह से वो S स्ट्रेन अब यहाँ पर माइस को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा था और माइस यहाँ पर जिंदा बच गया। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट ने ग्रिफिथ ने क्या किया, इस बार ग्रिफिथ ने यहाँ पर जो R स्ट्रेन होते हैं उसको यहाँ पर हीट किल्ड S स्ट्रेन के साथ मिला दिया। तो R प्लस S स्ट्रेन यहाँ पर किया, और ये जो S स्ट्रेन था वो कैसा था, हीट किल्ड था। अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें तो इंडिविजुअल ही दोनों के दोनों यहाँ पर माइस में इंफेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमने इन दोनों को साथ में माइस में डाला तो उस कंडीशन में माइस मर गया। और माइस मरा किस वजह से, निमोनिया की वजह से। और इस माइस में से जब इसका ब्लड निकाला गया तो ब्लड में यहाँ पर देखा गया कि लिविंग S स्ट्रेन यहाँ पर मौजूद था। लिविंग S स्ट्रेन मतलब बिल्कुल ठीक ठाक S स्ट्रेन, बिल्कुल परफेक्ट S स्ट्रेन था जिसके पास पॉलीसेक्राइड लेयर भी प्रेजेंट थी। अब ये कैसे पॉसिबल है, जब तुमने हीट किल डाला है और जब तुमने R स्ट्रेन डाला है तो इन दोनों को मिला के तुम्हें ऐसा स्ट्रेन कैसे मिल गया जो कि यहाँ पर जिसके पास पॉलीसेक्राइड लेयर प्रेजेंट है, जो जिंदा S स्ट्रेन है। तो यहाँ पर ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ पर
एस स्ट्रेन से कोई चीज पास हुई आर स्ट्रेन के पास, और आर स्ट्रेन में इतनी एबिलिटी आ गई कि वो किसकी सिंथेसिस कर सके, पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस कर सके। तो ग्रिफिथ ने यहाँ पे कंक्लूड किया कि जो सेकेंड आर है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। किसमें ट्रांसफॉर्म्ड हो गया? इनटू 3s स्ट्रेन में। दैट वाज समहाउ पार्ट ऑफ द डेड 3s स्ट्रेन बैक्टीरिया। का क्या कहा कि जो ये सेकेंड आर है, ये जो 2r है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? 3s में कन्वर्ट हो गया। किस तरीके से कन्वर्ट हो गया कि यहाँ पर जो हीट किल्ड वाला s था, इसने कुछ तो ट्रांसफर किया r वाले में, जिसकी वजह से r वाला पॉलीसेकेराइड बना पा रहा है, और जिसकी वजह से r वाला अब यहाँ पर जो लिविंग s स्ट्रेन है वो बन गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ग्रिफिथ ने क्या बताया? ग्रिफिथ ने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बताया। ग्रिफिथ ने बताया कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चीजें जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती है और दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस चीज को हमने यहाँ पर क्या बोला? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला। अब हमें पता है कि ग्रिफिथ जिस चीज की बात कर रहा था, जो एक्चुअल में ट्रांसफर होता है वो डीएनए होता है, लेकिन उस टाइम ये पता नहीं था कि डीएनए ऐसे ट्रांसफर हो सकता है। आज हमें पता है। तो ग्रिफिथ का ये ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल था। वो ये तो नहीं बता पाए कि क्या ट्रांसफर हुआ, लेकिन कुछ तो ट्रांसफर हुआ, ये बात थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, व्हाइल द बैक्टीरिया हैड बीन किल्ड, द डीएनए हैज सर्वाइव्ड द हीटिंग प्रोसेस एंड वाज टेकन अप बाय द 2r स्ट्रेन बैक्टीरिया। कि जब हमने यहाँ पर s वाले को हीट किया था, तो यहाँ पर उसका डीएनए कैसे ना कैसे करके बच गया होगा हीट से, और अब ये जो डीएनए है वो किस में ट्रांसफर हो गया? r स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से r स्ट्रेन को क्या बना दिया? 3s लिविंग 3s बना दिया, और यह पॉलीसेकेराइड बना सकता है। क्या बोला गया? द 3s स्ट्रेन DNA contains the gene that form smooth protective polysaccharide capsule। कि यहाँ पर जो ये DNA के पास जीन है वो यहाँ पर क्या कर सकती है? पॉलीसेकेराइड लेयर बना सकती है। तो इसमें R वाले ने इन्होंने पॉलीसेकेराइड लेयर बना दी। तो इस तरीके से आज हमें ये सारी चीजें पता है कि डीएनए ट्रांसफर हुआ होगा। उस टाइम यहाँ पर ग्रिफिथ ने बताया था कि कुछ तो ऐसी चीज ट्रांसफर हुई जिसने आर वाले को कन्वर्ट कर दिया एस स्ट्रेन में, जिसकी वजह से जो आर वाला है वो अब यहाँ पर खत्म कर पा रहा है माइस को, क्योंकि वो अब लिविंग एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में, और इन्होंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि जी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होती है एक सेल से दूसरे सेल में। सो आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जान के अच्छा लगा होगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।